बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। माहिरा जुल्फ़िकार केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर कमरे अदालत में ज़ाहिर जदून साहब की जानिब से कहा गया है कि जी हमारा कसूर क्या है, हम बेगुनाह हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम आखिरी बार जो है कमरे में पाए गए जब मौका वारदात थी, तो हम वहाँ पे मौजूद थे, तो हमें इंसाफ फरहम किया जाए। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि इनका कसूर क्या है। इनको अभी तक ये बात नहीं पता, इन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया है, इनको फिर भी याद नहीं कि इनका कसूर क्या है। इन्होंने बड़ी बेरहमी से एक लड़की को दर्दनाक मौत दी, इनको अभी भी नहीं पता कि इनका कसूर क्या है। पूरी की पूरी जो है इनकी टीम बैठ के लोगों को धमकियां दे रही है, डरा रही है। कभी मायरा के घर वालों को डरा रही है, कभी जो उनके प्रोग्राम को कवर करते हैं उनको डरा रही है, और इनको अभी तक यही नहीं पता कि इनका कसूर क्या है। इतने मासूम हैं मेरे ख्याल में ये, जो रोटी को चोची कहते हैं। तो आज इनकी मासूमियत पे वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, क्योंकि मायरा जुल्फ़िकार केस के हवाले से जितनी अपडेट्स आ रही हैं आपको वो बर वक्त मिलती रहे। तो मैं आपको बताती चलूं कि लाहौर की कैंट कचहरी में मायरा जुल्फ़िकार कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम ज़ाहिर जदून और मोहम्मद वसीम के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीक कर दी गई है। आपको बताऊं कि जब इनको पेश किया गया तो इतने मासूम और इतनी मतलब परेशान थे। इनकी जानिब से कहा गया कि जी हमारा कसूर क्या है, हम बेगुनाह हैं। अच्छा, बेगुनाह हैं, और सिर्फ कसूर इतना ही है कि आखिरी बार जो है हम मौके पे मौजूद थे, वहाँ पर मायरा जुल्फ़िकार की बॉडी मतलब पड़ी हुई थी, तो तुम वहाँ पर मौके पे वहाँ पर उसको जो है खाना देने गए थे, उसको लोरी सुनाने गए थे, उसको उसके साथ फिल्म देखने गए थे। उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, बुरी तरह से वो मरी हुई है, तशद्दुद उसके साथ किया गया। तो आखिरी मौके पे तुम क्या करने गए थे? मतलब कत्ल करने ही गए थे ना। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको ये लगता है कि आप रोटी को चोची बोलते हैं, और जितने यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे बैठे हुए हैं वो ये कहेंगे कि जी ये बड़ा मजलूम है, मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि पहले ये पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर चुका है। पुलिस ने जितने भी वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो भेज दिए हैं, और इसका डीएनए भी भेज दिया है, इसका ब्लड सैंपल भी भेज दिया, ये इकरार भी कर चुका है, बता चुका है, ये नाम भी ले चुका है कि कौन कौन इसके साथ मुलव्विस था। ऐसी ऐसी चीज़ें इसने बताई हैं जो कि डेफिनेटली अगर ये ना बताता तो पुलिस को पता ही नहीं चल सकती थी, क्योंकि ये तो आंखों में डे वन से धूल झोंकने की कोशिशों में मसरूफ है। मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आती, पहले अपना मोबाइल फोन इस्लामाबाद छोड़कर आकर 2 नंबर तरीके से यार तुम कत्ल कर रहे हो। अगर तुम इतने बड़े जो हो फन्ने खान हो, तुम किसी चीज से डरते नहीं हो, इतना तुम्हारी गैरत के नाम पे तुम्हें कत्ल करने की जरूरत महसूस हो गई, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? गैरत के नाम पे किया तो बड़े धड़ल्ले से खड़े होकर कहो कि मैंने कत्ल किया है। ये बच्चों वाली छिछोरी हरकतें करने की क्या जरूरत है? मोबाइल इधर छोड़ दिया, जो है लड़के नुमा लड़कियां बना के बिठा दी, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जितनी भी आपकी जो है सोशल मीडिया पे आपने उनको बिठा दिया है। कभी वो बेचारी फेक स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो डाल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी एंकर खरीदा गया। यार देखो मेरी बात सुनो, मुझे समझ आती है, मैं ज़ाहिर जदून के इस बयान के बाद आप लोगों की हालात, आप लोगों की कैफियत समझ सकती हूँ। ज़ाहिर जदून पे असर हो चुका है और आप लोगों पे भी असर है, तो आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, आप लोगों को अदालत अच्छे से टैकल कर रही है। तो भाई साहब ने बोला कि जी मेरा कसूर तो कोई भी नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे इंसाफ फरहम किया जाए, मैं बेगुनाह हूँ, और 4 रोज से हमसे कोई तफ्तीश नहीं की गई। अच्छा जी, तो ये सारी बातें जो हैं ज़ाहिर जदून ने अचानक से अदालत में जाके जो है बयान अपना बदल दिया, जो कि पुलिस को भी पता था, हमें भी पता था। हम वीडियो बना चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि जिसका कोई दीन ईमान नहीं होता वो डेफिनेटली बातों को जो है घुमाए जाता है। कभी उसकी फैमिली जो है मायरा जुल्फ़िकार की फैमिली को सेटलमेंट के लिए ऑफर करती है कि जी हम आपको पैसे देंगे, जब वो इनकार करते तो उनको धमकाया जाता है। कभी एक इन्होंने सोशल मीडिया टीम पूरी हायर कर ली है जो बैठ के जो है लोगों को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि जी अब मायरा जुल्फ़िकार केस में वीडियोस क्यों बना रहे हैं? जी इंसाफ फरहम हो गया, गुनाहगार को सजा मिल गई है, मतलब ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो वीडियोस बनाने से या काम करने से किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? तो अभी जो अपडेट सामने आई हैं वो ये है कि जी जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुलजिम ताहिर जदून और मोहम्मद वसीम को जो है वो पेश किया गया है, और तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया है कि मुलजिमान से अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए इनको मजीद जिस्मानी रिमांड जो है दरकार है। आप देखें कि जिस्मानी रिमांड जो है वो दरकार है, और 4 रोज़ा जो है
इनको जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब बड़ी अजीब सी बात है, आप लोग ये सोचें कि अगर एक इंसान अपने आप को कह रहा है कि जी मेरा कोई कसूर ही नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम बेचारे बेगुनाह हैं, हम जो है वो तो मायरा जो है वो बेचारी सोने लगी थी उस टाइम, तो हम जाके देख रहे थे कि वो उसने खाना खा लिया, उसने आराम से जो है वो सोने लगी है, उसने टेलीविजन बंद कर दिया, उसने कमरा लॉक कर दिया। भाई तुम लोग क्या करने गए थे वहां पे? चिल्ला काटने गए थे? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, बच्चों वाली बातें करते हो, पहले तुम लोग इकरार जुर्म कर देते हो, तुम लोग सारी बातें बता देते हो, पूरा प्लान बता देते हो, उसके बाद तुम लोग बोलते हो कि जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो अब इनका जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, ठीक है, आपको पता है कि जी जिस्मानी रिमांड का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुलिस होती है और मुल्जिमान होते हैं, और फिर उनसे जो है मज़ेदार तरीके से उनकी छितरोल हो के जितने भी उनके अगले पिछले गुनाह होते हैं वो अपने माफ़ करवा रहे होते हैं, और उनकी छितरोल होके वो जितने भी सच ज़मीन बोस किए होते हैं, दबाए होते हैं, दफनाए होते हैं, वो उगल रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यार एक लड़की को, एक इंसान को आपने कत्ल किया है, एक इंसान को आपने मारने के बाद आप कहते हैं आपका कसूर क्या है? ठीक है, कसूर आपका ये है कि जी आपने एक गुनाह किया है और उस गुनाह की सज़ा डेफिनेटली आपको इसी ज़िंदगी में मिलनी है, क्योंकि इसी ज़िंदगी में आपने एक लड़की को जो है वो मार दिया है। उसके पेरेंट्स जो है वो अभी तक सोच रहे हैं, इंसाफ का तकाजा यही है कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अब 3 मई को जो है आप सबको पता है कि माहिरा जुल्फ़िकार की लाश जो है उसके डिफेंस के घर से मिली थी, और अब ये जो अपडेट्स ताज़ा तरीन आई हैं मैंने आपसे शेयर कर ली हैं कि 4 रोज़ की जिस्मानी रिमांड में तौसीक कर दी गई है। और आप देखें कि इस 4 दिन में बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस का डंडा जो है वो बड़े बड़े सच जो आपने सदियों पहले दफनाए होते हैं ना वो निकाल देते हैं। तो मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मिल गया, मजिस्ट्रेट ने दे दिया है। और ये जो वहाँ पे जाके राग अलाप रहे थे कि जी हमने कुछ नहीं किया, हम मजलूम हैं, हम मासूम हैं, तो वो सारे राग जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब इंसाफ का तकाजा तो यही है कि इनको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो सज़ा मिले, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय ज़रूर दें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।